हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एव्स के क्लासिफिकेशन में दो सुपर ऑर्डर देखे, ओडोंटोग्नाथा एंड रैटिटी, जिनमें से ओडोंटोग्नाथा जो सुपर ऑर्डर के बर्ड्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और उनके जोज में टीथ जो थे वो प्रेजेंट थे। अब सेकंड सुपर ऑर्डर जो था रैटिटी, उनमें फ्लाइटलेस टेरेस्ट्रियल बर्ड इंक्लूडेड थे और सुपर ऑर्डर 3 और 4 जो है वह हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो सुपर ऑर्डर 3 जो है इम्पैनी, उनमें फ्लाइटलेस एक्वाटिक बर्ड इंक्लूडेड है। तो ऐसा कौन सा बर्ड है जो फ्लाइटलेस है और एक्वाटिक है? तो पेंगुइन, राइट। सो इनमें 4 लिम्स जो होते हैं वो स्विमिंग करने के लिए पैडल्स में एडेप्टेड हुए हैं। दिस सुपर ऑर्डर इंक्लूड्स ओनली वन ऑर्डर जो कि है स्पेनिसिफॉर्मिस। उनमें फेदर्स जो है छोटे छोटे स्केल लाइक होते हैं और पूरा बॉडी कवर किया होता है। सो फेदर्स बहुत छोटे होते हैं। इस वजह से उनमें गर्मी वार्म प्रोवाइड करने के लिए फ़ैट का लेयर होता है स्किन के नीचे। 4 लिम्स जो होते हैं वो पैडल्स में एडेप्टेड है, मॉडिफाइड हो चुके हैं और लिम्स में 4 टोज प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है उसका पेंगुइन। उसके बाद सुपर ऑर्डर 4 जो है नियोग्नाथा, तो उनमें सारे मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स इंक्लूडेड है जिनमें विंग्स वेल डेवलप, साथ ही उनमें टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट है। इनके अंदर अप्रोक्सीमेटली 22 ऑर्डर इंक्लूडेड है। स्टर्नम में कील जो है वह प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पर फ्लाइट मसल्स क्या होंगे, वेल डेवलपली कील के साथ अटैच हुए होंगे और विंग्स भी वेल डेवलप है, सो ये अच्छे से उड़ पाते हैं। पाइगोस्टाइल भी प्रेजेंट है। पाइगोस्टाइल माने जो कॉर्डल वर्टिब्रे ज़्यादा की होती है वो फ्यूज़ होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है पाइगोस्टाइल का, वो प्रेजेंट होती है। दिस सुपर ऑर्डर इज़ डिवाइजेबल इनटू फॉलोइंग ऑर्डर। तो उसमें सबसे पहला ऑर्डर जो है वह है गावीफॉर्मिस। गावीफॉर्मिस में ये गाविया वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज पर से लिया गया है। इनके अंदर जो बर्ड्स इंक्लूडेड है उनमें पावरफुल फ्लाइट पाई देखने को मिलती है। टोज जो होते हैं वो वेब्ड, यानी कि हम यहाँ पर फोटोग्राफ्स में भी देख सकते हैं कि इनके टोज जो है उनके बीच में क्या है, वेब्स, जाले जैसी रचना है। ये क्यों होती है? क्योंकि पानी एक्वाटिक रीजन में रहते हैं पानी वाले, सो वहाँ पर लोकोमोशन के लिए इस तरह से उनके जो लिम्स होते हैं वो एडेप्टेड होते हैं। एग्जाम्पल है उसका गाविया इमर, जिसे कॉमन लून भी कहा जाता है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर जो है वह है पॉडीसिपिफॉर्मिस। तो इनके जो बर्ड्स हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इनके जो फीट होते हैं वो भी लोब्ड और वेब्ड होते हैं। एग्जाम्पल है पॉडीसेप्स। उसके बाद ऑर्डर 3 जो है वह है प्रोसेलिरिफॉर्मिस। तो प्रोसेलिरिफॉर्मिस में ऐसे बर्ड इंक्लूडेड हैं जो वो भी पानी में पाए जाते हैं। स्कल जो होता है उनमें लार्ज नेजल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फेदर्स उनमें कॉम्पैक्ट यानी कि वेल डेवलप और एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं फेदर्स के और एक साथ जुड़े हुए होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। विंग्स आर लॉन्ग एंड नैरो, बड़ी होती है और सकड़ी होती है, लंबी लेकिन सकड़ी। एग्जाम्पल है उसका वेंडरिंग एल्बेट्रस, इसे कॉमनली कहा जाता है, और पफिनस। ऑर्डर 4 जो है वह है पेल्केनिफॉर्मिस। तो पेल्केनिफॉर्मिस में पेलिकन इंक्लूडेड है। एक्वाटिक फिश ईटिंग बर्ड्स, यह फिश पर फीड अपने फूड के लिए फ़िश पर डिपेंडेंट है। उनमें जो हिंडलिम्स हैं उनमें 4 टोज पाए जाते हैं जो कि वेब्ड होते हैं, क्योंकि वह पानी में खड़े रह कर के फ़िश जो होती है उनको कैच करते हैं। एग्जाम्पल है उसका पेलिकन। उसके बाद ऑर्डर 5 जो है वह है किकोनिफॉर्मिस। तो किकोनिफॉर्मिस में जो ब्लू हेरॉन और स्टॉक होते हैं वह इंक्लूडेड है। तो उनके जो बर्ड्स होते हैं उनकी नेक लॉन्ग और लेग्स जो होते हैं वो भी लॉन्ग होते हैं। वेब एब्सेंट, यानी कि वो किनारे पर रहते हैं, पानी में ज़्यादा अंदर नहीं जाते, सो उन्हें लोकोमोशन के लिए कोई फिट जो है उसमें वेब देखने को नहीं मिलते। ऑर्डर 6 जो है वह है एंसेरिफॉर्मिस। सो एंसेरिफॉर्मिस में जो बर्ड इंक्लूडेड है वह है डक एंड स्वान, राइट। तो वह वर्ड हमने देखे हैं, तो उनमें कैसा होता है कि जो उनकी बीक होती है वो ब्रॉड, राइट, आगे से थोड़ी सी चौड़ी होती है और फिर सकड़ी। सो बीक इज़ ब्रॉड, टंग इज़ फ्लैशी, चिकनी होती है। लेग्स आर शॉर्ट, छोटे छोटे पैर होती है क्योंकि वो पानी में स्विम करके आगे जाते हैं। और फीट वेब्ड होते हैं, राइट, पानी में लोकोमोशन करने के लिए फीट कैसे होंगे, वेब्ड। एग्जाम्पल है डक एंड स्वान। ऑर्डर 7 जो है वह है फाल्कोनिफॉर्मिस। तो फाल्कोनिफॉर्मिस में जो बर्ड्स इंक्लूडेड है वह ज़्यादातर जो मरे हुए डेड बॉडीज़ होती है उन पर फीड करते हैं। सो उनकी बीक जो होती है शॉर्ट एंड कर्व्ड होती है। फीट
में फीट में जो क्लोज है वो भी कर्व्ड होते हैं, वो चीर फाड़ करने के लिए एडेप्टेड हुए होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स, एन एग्जाम्पल है काइट एंड वल्चर्स। उन्हें नेचुरली क्लीनर्स भी बोला जाता है, सफाई कामदार उन्हें बोला जाता है, क्योंकि वो सारे जो डेड बॉडीज़ हैं उन पर फीड करते हैं। सो एक तरह से वो नेचुरली जो एनवायरनमेंट में जो कचरा होता है उसे दूर करते हैं। उसके बाद ऑर्डर 8 जो है वो है गलीफॉर्मिस। सो गलीफॉर्मिस में जो जंगल फॉल एंड पिकॉक होते हैं वो इंक्लूडेड है। तो उनमें जो फेदर्स होते हैं वो बहुत ही कलरफुल और वेल डेवलप होते हैं। बीक जो है वह शॉर्ट होती है और ये टेरेस्ट्रियल बर्ड्स है और उड़ सकते हैं, लेकिन वह ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं पाते। उसके बाद जो ऑर्डर 9 है वह है ग्रूइफॉर्मिस। सो ग्रूइफॉर्मिस लैटिन लैंग्वेज पर से लिया गया वर्ड है, जिसमें ग्रूस का मतलब होता है क्रेन। तो इनमें जो बर्ड है वह है क्रेन। तो उनकी साइज़ कैसी होती है, पूरा बॉडी जो होता है वो मीडियम साइज़ या तो स्मॉल साइज़ का होता है या मीडियम लार्ज साइज़ होती है। दे मे बी वीक और स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स। उनकी स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग कुछ वीक फ्लायर्स है तो कुछ स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स है, और जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। उसके बाद ऑर्डर 10 जो है वो है डायट्रीफॉर्मिस, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है अब। वो फ्लाइटलेस था। विंग्स जो थी वह डेवलप थी, लेकिन वह उड़ नहीं पाते थे। उनका जो हेड था वो मैसिव, एज वी कैन सी इन द स्केलेटन, कि उनका हेड, बीक और नेक रीजन भी लॉन्ग है और हेड एंड बीक पोर्शन बड़ा है। एग्जाम्पल है उसका डायट्रीमा। और उसके जो फीट है उनमें 4 टोज पाई जाती थी, 4 टोज। ऑर्डर 11 जो कि है कैराडिफॉर्मिस। तो कैराडिफॉर्मिस में गर्ल प्रेजेंट है, इंक्लूडेड है। तो ये जो गर्ल है वो शॉर ड्वेलिंग यानी कि किनारे पर रहने वाले एक्वाटिक बर्ड्स हैं, और उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। ऑर्डर 12 जो है वह है कोलम्बिफॉर्मिस, जिनमें पिजन एंड डव, कबूतर हम जिसे बोलते हैं, वह इंक्लूडेड है। सो इनकी स्किन थिक होती है और सॉफ्ट। बीक जो होती है वो यूजुअली शॉर्ट एंड स्लेंडर होती है। क्रॉप प्रोड्यूसेस पिजन मिल्क टू फीड द यंग बर्ड्स। इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के अंदर ही एक क्रॉप रीजन आया हुआ होता है, जहाँ वो अपना फूड से पिजन मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो उनके यंग वंस को फीड कराने के लिए यूज़फुल होते हैं। और वो कॉमनली ग्रेन्स जो होते हैं, दाने वगैरह पर फीड करते हैं। उसके बाद ऑर्डर 13 जो है वह है कुकुलिफॉर्मिस, जिनमें कुकू यानी कि कोयल जिसे हम कहते हैं वो इंक्लूडेड है। मैनी कुकूज आर पैरासाइट्स। वो पैरासाइट्स है। द फीमेल ले देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ द अदर बर्ड्स। जो हम सब जानते हैं कि वो फीमेल जो होती है वो अपने एग्स को दूसरों के बर्ड्स में, दूसरों के नेस्ट में रख देती है। द टोज आर 4 इन नंबर एंड टेल इज़ लॉन्ग। उसके बाद ऑर्डर 14 जो है वह है सिटासीफॉर्मिस, जिनमें पैराकिट माने पैरोट जिसे हम बोलते हैं वह इंक्लूडेड है। फेदर्स उनमें ग्रीन, ब्लू, येलो यानी कि कलरफुल पाए जाते हैं। उनकी जो बीक होती है वो शॉर्ट एंड कर्व्ड होती है। उसके बाद ऑर्डर 15 जो है वह है स्ट्रेजीफॉर्मिस। तो स्ट्रेजीफॉर्मिस में जो आउल होती है वो इंक्लूडेड है। इनका हेड लार्ज एंड नैरो होता है। रेटिना कंटेन्स मैनी रोड्स, हैंस इट कैन सी इन दी नाइट टाइम, राइट। वो नॉक्टर्नल है, सो नाइट विज़न में उनका जो होता है नाइट विज़न वो पावरफुल होता है। रात के टाइम पे भी देख सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर 16 जो है वह है कैप्रीमुगलीफॉर्मिस। तो इनमें जो बर्ड्स इंक्लूड है वह है नाइट जार के नाम से जाना जाता है कॉमनली। उनके लेग्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, और बीक भी एज वी कैन सी इन दी फोटोग्राफ के छोटी सी होती है, लेकिन फेदर्स जो है वह वेल डेवलप होते हैं और विंग्स भी वेल डेवलप होती है। उसके बाद ऑर्डर 17 जो है वह एपोडिफॉर्मिस, जिनमें हमिंग बर्ड इंक्लूडेड, जिसे सिफ भी कहा जाता है और जिसके नाम पर से कार का नाम दिया गया है। वह बहुत ही पावरफुल फ्लायर्स, और उनकी जो फ्लाइंग होती है वो बहुत ही स्मार्टली होती है, स्मूथ होती है, और ये छोटे बर्ड्स हैं। ऑर्डर 18 जो है वह है कॉलीफॉर्मिस। कॉलीफॉर्मिस में माउस बर्ड कॉमनली कहा जाता है, वो बर्ड इंक्लूडेड है। वो जो बर्ड है उसका साइज़ स्मॉल होता है, और टेल जो है वो एज वी कैन सी इन दी फोटोग्राफ्स की कैसी होती है, लॉन्ग। ऑर्डर 19 जो है वह है कोरासीफॉर्मिस। उनकी बीक स्ट्रॉन्ग, किंग फिशर एंड हॉर्नबिल, राइट। सो किंग फिशर की जो बीक होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो फिश को कैच करने के लिए यूज़ होती है। सो स्ट्रॉन्ग बीक प्रेजेंट,
थर्ड एंड फोर्थ टोज आर फ्यूज्ड एट दी बेस, राइट। सो जो पेड़ की डाली होती है उसको पकड़ने के लिए इस तरह से उनके टोज एडेप्टेड है। सो थर्ड एंड फोर्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस के रीजन से जॉइंट होते हैं। ऑर्डर 20 जो है उनमें वुड पिकर जो होते हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो उनमें हम जानते हैं कि उनका जो बीक होता है रीजन वो कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और उनका स्कल जो है वो भी बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि वो पेड़ की डाली में कंटिन्यूसली अपनी बीक से उसे हॉलो करते हैं और उनकी बीक स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल वुडपेकर। उसके बाद ऑर्डर 21 जो है वह है पैसेरिफॉर्मिस के, जिनमें स्पैरो हम जिसे बोलते हैं, राइट, वो सारी इंक्लूडेड है। स्पैरो, क्रो वो इंक्लूडेड है। तो उनमें हम कॉमनली उनको देखा भी है। तो वो कैसे होते हैं, उनकी बीक्स जो होती है वो कटिंग के लिए, राइट। जो ग्रेन्स या क्रॉस जो होते हैं वो इंसेक्ट पर भी फीड करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, कटिंग के लिए उनकी बीक्स एडेप्टेड हुई होती है। और जो उनके टोज़ होते हैं वो 3 आगे की साइड और 1 पीछे की साइड, सो डाली पर, पेड़ की डाली पर बैठने के लिए इस तरह से एडेप्टेड होते हैं। उसके बाद ऑर्डर 22 जो है वह है ट्रोगोनिफॉर्मिस, जिनमें ट्रोगोन इंक्लूडेड है। साइज़ इनका छोटा सा होता है और ब्रिस्टल्स यानी कि एक फेदर्स के टाइप है। सो उनमें बीक जो होती है वो शॉर्ट है एंड स्टाउट विथ ब्रिस्टल्स एट दी बेस, यानी कि जो बीक के बाद का रीजन है स्टाउट का, वहाँ पर क्या होता है, बेस के रीजन पर फेदर्स, ब्रिस्टल टाइप के फेदर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फीट जो है वह स्मॉल एंड वीक होते हैं। फेदर्स का कलर्स जो है वह बहुत ही ब्रिलियंट होता है। एग्जाम्पल है ट्रोगोन। सो ये था हमारा सुपर ऑर्डर 4। सो यहाँ पर एव्स का क्लासिफिकेशन जो है वह कंप्लीट होता है।